अब वो दौर आ चुका है, समाज को बांटा जा रहा है। तुम ये पंथी हो, तुम वो पंथी हो, तुम 13 पंथी, तुम 20 पंथी, तुम 16.5 पंथी, फिर तुम मुमुक्षु, तुम फलाने महाराज को मारने वाले, तुम उन महाराज को मारने वाले। मतलब किसी को नहीं पता। प्रतिकार जरूर देना, वरना धर्म का तो अभाव हो जाएगा। और भारत की सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, जो व्यक्ति समाज से हट करके चलेगा, समाज में विघटन पैदा करेगा, उसको समाज से निष्कासित किया जाना चाहिए। और उस समाज की एकता में जो शामिल ना हो, उसको समाज से बाहर कर देना चाहिए। जैसे अपन कोटा में हैं, कोई बात नहीं, समाज के बड़े बड़े पदाधिकारी इस बात में कोई एक्शन नहीं लेते, कोई बात नहीं। आप समाज की ओर से पत्राचार करें, और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जो कि फोटो वीडियो कैमरा यहाँ भी लगे थे, उन लोगों को समाज से विथ लेटर कि इनको समाज से निष्कासित किया जाता है। इनके यहाँ समाज का कोई भी व्यक्ति रोटी बेटी का व्यवहार न करे, आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी। मंदिर में धर्मात्मा एक दूसरे से लड़ेंगे, अब शब्दों का संभाषण होगा। धर्मात्मा दिखने वाले लोग असुचि अवस्था में भी धर्म के प्रांगण में ये विवाद करेंगे। ये जिनवाड़ी में ही तो लिखा है। धिक्कार है उन लोगों को जिनके कारण जैन समाज की महिलाओं को रोड में आना पड़ता है। मैं आज ये प्रवचन दे रहा हूं, सकल भारत की समाज के लिए दे रहा हूं, और जहां जहां पहुंचा सकते हो पहुंचाना। जिन जिन की समाज में साधु आते हैं, वो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, साधुओं को परेशान करते हैं, प्रयास करते हैं कि रोएं और भाग जाएं। समाज के लोगों से कहना है, एकता का ऐसा प्रतीक बनाना, और गुरु के आसपास ऐसा चक्रव्यूह बना के रखना कि उन लोगों की हवा भी गुरु के पास तक ना। बिहार हो तो कोई ऐसे उद्दंडी उपसर्ग ना कर पाए। कैसा? जैसा आप साधु के लिए बोल देना कि देखो निकल के दिखाओ, देखते हैं क्या कर लोगे। ऐसी भी घटनाएं भारत में हो चुकी हैं क्या? निकल के दिखाओ, देख लेंगे। अरे भैया तुम चिंता नहीं करो, जो सब कुछ छोड़ आए हैं उनको कोई डर नहीं लगता। और जो सच्चे साधु हैं उनके साथ इंसान नहीं, देव भी रहते हैं, तुम चिंता नहीं करना। कोई चिंता नहीं करना, सब होगा। सबसे पहला विघटन होता है समाज में संतवाद और पंथवाद। अभी पंचम काल चालू हो चुका है फिर भी। और कल जब भगवान अस्थायी वेदी पर आए, तब आप सबको एक बात बता देता हूं कि झगड़े क्यों हो रहे हैं। कल परसों से कोई झगड़ा नहीं होगा। पूछो क्यों? इतने दिन तक के आपके यहाँ का जो दोष था वो कल दूर होगा। क्या दोष था? आज बताता हूं। अभी तक आपके मूल नायक भगवान पोले स्थान में रखे गए थे। नहीं हो तो आज पूरी समाज को वहां दिखाना। मूल नायक भगवान के नीचे 9 फीट नीचे तक गड्ढा है। अब जब भगवान पोले स्थान पे रखे हैं, वहां मकड़ियों के जाले हो चुके हैं, तो झगड़ा तो होगा ही ना। पुराने लोग जो गलती करते थे उनकी कारण से हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। बुजुर्गों की गलती सुधारना उनकी आने वाली पीढ़ी का कर्तव्य होता है। आज कल में जब वो गड्ढा भर दिया जाएगा, वापस समाज की पुनः प्रीति हो जाएगी। ये झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि वो भाई ऐसा होता है ना कि एक बार चिंगारी निकलेगी तब तो आग लगेगी। अब वो गड्ढा निकला है, वो गड्ढा भर दिया जाएगा विधि विधान से, सोना चांदी सारे रत्नों के द्वारा। फिर आप देखना समाज की तरक्की बरकत कैसी होती है। जो व्यापारी हैं अपने व्यापार में कई गुना अधिक वृद्धि पाएंगे। जो लोग वास्तु ज्योतिष को ज्यादा मानते हैं उनसे कहना जाके देखो। ये तो नीरज आज वो वीडियो भी चलाना कि देखो भैया गड्ढा था इसलिए समाज गड्ढे में थी, अब गड्ढा भर रहा है, समाज उभरेगी।
अब समाज उभरेगी। और अब आप देखना पूरे कोटा में एक पारस्परिक सामंजस्य का व्यवहार जल्दी आएगा। आप सभी अहिंसक बने, क्षत्रिय अहिंसक बने, गुरु प्रभु के लिए समर्पित रहें, समाज की एकता बना के रखें, यही सार है शेष। लेकिन किसी की हिंसा ना करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, अपशब्द ना कहें, ये अपना कर्तव्य है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देश नहीं मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। पंचम काल और जीवों के कुटिल परिणाम, इन सब के बीच में अपने अंदर की धार्मिकता, सामाजिकता को बनाना यद्यपि कठिन है, फिर भी सामाजिकता और धार्मिकता को हमेशा बना के रखना चाहिए। भले ही पंचम काल हो, कली काल हो, दुखदाई हो, दुखमा काल हो, लेकिन अपन किसी के दुख के निमित्त तो ना बने। अपनी बात रखने का अधिकार है, किसी के गले को दबाने का अधिकार नहीं। कई बार हम भावावेश में, भावुकता में अपनी धार्मिकता और सामाजिकता को खो बैठते हैं। आप एक बात देखना, जैन दर्शन को मानने वाले लोगों ने जब जब उनके धर्म पर आँच आई है, अहिंसा के द्वारा उस अराजकता को दूर किया है। आप सबको याद होगा 2015 में समाधि संथारा के ऊपर बहुत बड़ा विकल्प, बहुत बड़ा उपसर्ग आया था। जैन समाज के उस प्रदर्शन में किसी की हिंसा नहीं हुई थी, किसी की झगड़ा, किसी का झगड़ा, किसी की झड़प नहीं हुई थी। और उस प्रकरण के बाद गवर्नमेंट ने भी ये माना कि सभ्य समाज है और अपन सभ्य समाज होने का अपन को एक चिन्ह देना चाहिए, लक्षण बताना भी चाहिए। अपनी बात रखना, सामाजिकता के साथ रखना, सामाजिक एकता के लिए रखना। यद्यपि कहते हैं कि देवताओं को भी स्वर्ग में राज करने के लिए राक्षसों से लड़ना पड़ता है। कड़ी अपन ने ये हिंदू दर्शन की कहानियां पढ़ी हैं, देखी हैं, टीवी में देखी ना, कि वो दैत्यों से, राक्षसों से रक्षा करना पड़ती है। लेकिन उस रक्षा में आप अपने आप को ना खो बैठे, इसका ध्यान रखना। सामाजिक एकता, समाज की धार्मिकता को बना के रखना प्रत्येक सामाजिक धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य है। आज पंचम काल में देखने को आ रहा है, नगर नगर में भले ही पंचम काल हो, लेकिन साधुओं का प्रवास है। देखना, बहुत सारे नगरों में साधु भगवान हैं, माता जी हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, चुल्लक जी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, साधु वृंद हैं। लेकिन कुछ समाज के पंथवाद और संतवाद से जुड़े लोग उस सामाजिकता, धार्मिकता को तोड़ने में लगे। साधु आए तो उसको परेशान करना, समाज में धार्मिक अनुष्ठान हो तो उसमें विघ्न करना, प्रस्तुत ऐसा करना कि मैं भगवान आत्मा हूँ और अंदर से बने रहना शैतान आत्मा। ये परिवेश है, लेकिन घबराना नहीं, पंचम काल अभी और चलेगा। पंचम काल की अंतिम श्वासों तक धार्मिकता ऐसी ही बनी रहेगी। बिल्कुल नहीं घबराना, ये मत सोचना कि क्या होगा। कई बार कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, वो अराजकता पैदा करते हैं, डराने का प्रयास करते हैं ताकि आप डर जाएं और अपनी धार्मिकता को छोड़ दें। मैं आपको आज से लगभग 600-800 वर्ष पहले ले जाता हूँ, जब राजा विजय की विजय डायनेस्टी थी और कृष्ण राय राजा की डायनेस्टी थी। और उस समय तेनाली रमन नाम सुना होगा, तेनाली रामा, उनका एक फेज था
उस समय की मैं आपको घटना बताता हूं, कर्नाटक की। एक बसवण्णा करके एक मंत्री हुए, बसवण्णा, उन्होंने एक सेना बनाई, उनके साथ 2-3 लोग और थे, वो 2000 लोगों की उन्होंने सेना बनाई। सेना बनाने के पश्चात जिस नगर में या गांव में 100-200 घर थे जैनों के, उसमें एक साथ अटैक किया, मंदिर तोड़ा, मूर्ति तोड़ी, श्रावकों की गर्दन निकाल के फेंक दी, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। ये डर। फिर आगे बढ़े, दूसरे मंदिर की ओर गए, दूसरे गांव की ओर गए, तब तक वहां हल्ला हो चुका था कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने उनको मारा, पूरा गांव साफ वीरान कर दिया, गांव को जला के आगे बढ़ गए। ऐसा उन्होंने 4-5 गांव किया। अब 6वें गांव में पहुंचे, उन्होंने पहले सूचना भेज दी, अगर धर्म परिवर्तन कर लोगे तो बच जाओगे, अपना धर्म परिवर्तन कर लोगे तो बच जाओगे। लोगों ने स्वीकार लिया और जिन बिंब की जगह कुछ और रख करके पूजन आराधना प्रारंभ कर दी। वही कारण, वही रहा कारण कर्नाटक में समाज के विध्वंस का। क्योंकि कर्नाटक में जो समाज थी उत्तर भारत से बड़ी थी, धनाढ़ थी, ग्रंथों का प्रकाशन, सेवन, जिन बिंब की रक्षा, जिन मंदिर का निर्माण करने वाली थी। आप बताना, कभी कर्नाटक गए आप लोग? कर्नाटक यात्रा की? क्या जिन मंदिर हैं, राजा ने वहां के ऐसे ऐसे जिन मंदिर बनवाए कि दिगंबर मुनिराज ने 148 करोड़ प्रकृतियों का ग्रंथ लिखा, तो 148 खम्भों का जिन मंदिर बनाया गया, पत्थर का। इतना बड़ा मंदिर द्रविड्स में, इतना बड़ा मंदिर कि 2000 लोग एक साथ वहां बैठ करके पूजन आराधना कर ले, पत्थर का। ऐसे हजारों मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में नहीं हुआ, दक्षिण भारत में हुआ। लेकिन वहाँ की धर्म में लोगों को भड़का करके, डरा करके धर्म परिवर्तन करा दिया गया। यही दौर कुछ भिन्न परिवर्तन के साथ वर्तमान में प्रवेश कर रहा है। कैसा प्रवेश कर रहा है? लोगों को डरा करके, धमका करके, झूठे केस लगा करके, मानसिक तनाव दे करके, व्यापारिक तनाव दे करके, जान से मारने की धमकी दे करके पंथवाद और संतवाद में बदला जा रहा है। मेरा कहना है, सामाजिक एकता को बना के रखें। हम बहुत कम बच्चे हैं और आपके जैसे लोग, चंद तथाकथित विशेष साधु के भक्त या विशेष पंथ को मानने वाले, ये लोग आगे आने वाले वक्त में पंचम काल को जल्दी समाप्त करने के मूड में है। आप सबसे मेरा कहना है, सामाजिकता को, एकता को बना के रखें, धार्मिकता को बना के रखें। मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं कि समाज क्या है? कोई बताएगा समाज क्या है? जहां पर धार्मिकता का प्रवाह हो, परस्पर में प्रीति हो, परस्पर में वात्सल्य हो, लोग एक दूसरे को देख करके धार्मिकता के साथ अभिवादन करते हो, सौहार्द हो, वात्सल्य हो, उसका नाम समाज है। पहले वो जमाने थे गांव के, जैन निकलता था और वहीं से अपने हिंदू भाई निकलते थे, ये कहते थे राम राम, राधे राधे, वो कहते थे जय जिनेन्द्र। कितना अच्छा सौहार्द था जैन अजैन में। आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आज भी है। और वो सौहार्द इतना अच्छा था कि कभी नगर में, गांव में कभी कोई धार्मिक विकल्प आते थे, उस पूरी समाज, सकल समाज इकट्ठे होकर के उस विकल्प को दूर करती थी। अब वो दौर आ चुका है, समाज को बांटा जा रहा है। तुम ये पंथी हो, तुम वो पंथी हो, तुम 13 पंथी, तुम 20 पंथी, तुम 16.5 पंथी, फिर तुम मुमुक्षु, तुम फलाने महाराज को मारने वाले, तुम उन महाराज को मानने वाले। मतलब किसी को नहीं पता। मैं आज अभी इस सभा में पूछूं कि आप 13 पंथी हो कि 20 पंथी, कुछ लोग बोलेंगे मैं 13 पंथी हूं, कुछ लोग बोलेंगे मैं 20 पंथी हूं। सही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 13 पंथ और 20 पंथ का मतलब बताएं। जो पथ तुमको
नरक की ओर ले जाए वो पंथ होता है। भगवान महावीर ने तो कोई पंथ बनाया ही नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने कभी नहीं कहा कि मेरे अलावा किसी और तीर्थंकर को मानना ही नहीं। भारत में जितने साधु भगवंत हैं, सभी साधु भगवंत एक दूसरे से प्रीति रखते हैं, सौहार्द रखते हैं, वार्तालाप भी करते हैं, पत्राचार भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं समाज में कंस, कैकई, मंत्रा जैसे, कुछ लोग होते हैं नारद जैसे, वो उनकी एकता रहने नहीं देते। कहीं का कहीं कुछ बोल करके साधु को भड़काते हैं, फिर उनसे प्रवचन करवा के, कटिंग करवा के डलवाते हैं। सामाजिक एकता की ओर आए। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो जयचंद जैसे हैं। जयचंद समझते हो आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी। पृथ्वीराज चौहान को असफल करने वाला, हराने वाला, मरवाने वाला कौन था? याद आ गया? ऐसे लोग कुछ रहते हैं जो भगवान महावीर स्वामी के शासन को गिराना चाहते हैं, वो जयचंद्र जैसे लोग। आज की भाषा में, पहले की भाषा में कहें तो नारद जी। कैसे? नारायण। वो 4 लोग इकट्ठे होंगे, 40 को लाएंगे, झगड़ा करेंगे, इसके बाद घर जाकर के बैठ जाएंगे, नारायण। और ये परिवेश केवल यहाँ नहीं है, ये पूरे भारत में है कि नहीं? कल बाहर से भी बहुत सारे लोग आए थे, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, इंदौर, आज भी छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हैं। सब हमसे एक ही बात कह रहे थे, महाराज जी हर जगह ऐसे लोग क्यों हैं? वो जो मुरैना से बंधुजन आए थे वो कह रहे थे कि महाराज जी हर जगह समाज में 8-10 लोग ऐसे क्यों रहते हैं जो धार्मिक क्रियाओं में विघ्न देते हैं। मैंने उनसे कहा भैया विकल्प नहीं करो, पंचम काल है, सब होता रहेगा, लेकिन सब होने पर भी दुखी मत होना, खुश हो जाना। जिनवाणी में लिखा है, सच लिखा है, चंद्रगुप्त के स्वप्न, भरत चक्रवर्ती के स्वप्न सब सच हो रहे हैं। मंदिर में धर्मात्मा एक दूसरे से लड़ेंगे, अब शब्दों का संभाषण होगा। धर्मात्मा दिखने वाले लोग असुचि अवस्था में भी धर्म के प्रांगण में ये विवाद करेंगे। ये जिनवाणी में ही तो लिखा है। फिर भी मेरा आप सबसे कहना है, हिंसात्मक बातों का, हिंसात्मक क्रियाओं का कभी प्रयोग मत करना, लेकिन अपनी बात रखने में चूकना नहीं। प्रतिकार देना, प्रतिष्ठा ना गिरे, इसका ध्यान रखना। प्रतिकार जरूर देना, वरना धर्म का तो अभाव हो जाएगा। और भारत की सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, जो व्यक्ति समाज से हट करके चलेगा, समाज में विघटन पैदा करेगा, उसको समाज से निष्कासित किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ कोटा में सकल समाज है, एक बैनर है, अगर सकल समाज मिलकर के जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं उनको नहीं निकालती है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अराजकता में उनका भी सहयोग है। अगर सकल समाज के बैनर में ये नहीं होता है, आप स्थानीय स्तर पर काम करें। हर नगर में कह रहा हूं, हर नगर में जो लोग 5-10 लोग ऐसा करते हैं, समाज की मीटिंग करें और ऐसे लोगों को समाज से निष्कासित करें। ना उनका रोटी का व्यवहार करें, ना बेटी का व्यवहार करें। जो स्वयं इतने गुरु के मौजूद होने पर इतने इस प्रकार के कृत्य कर सकते हैं, गुरु तक के ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार हो सकते हैं, ऐसे लोगों को समाज से निकाल देना चाहिए। लेकिन प्रीति से प्रतिकार करना, अहिंसा के साथ, हिंसा के साथ नहीं। प्रतिकार आवश्यक है। मुझे तो बड़ा दुख होता है वो चीज देख करके, जब लोग बड़े बड़े, राजस्थान है, लोग बड़े बड़े कांड करके चले गए तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आज धार्मिकता के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समाज इकट्ठी हो रही है, तो लोगों को विकल्प हो रहा है। समाज क्या है? परस्पर का मेल जोल, एकाकीकरण, प्रीति से एक दूसरे से बोलना, भावुकता में आकर के समाज का विघटन नहीं करना चाहिए।
फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी क्रियाएं होती रहना चाहिए। आपको लग रहा होगा महाराज जी आज क्या बोल रहे हैं, हाँ ऐसी क्रियाएं होते रहना चाहिए। इससे मालूम चलता है कि समाज में कंकड़ कितने हैं, समाज में गेहूं कितने हैं। इससे सामाजिक एकता होती है। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, चक दे इंडिया, मेरे ख्याल से 20 साल से ऊपर हो गए होंगे इस बात को। उसका एक दृश्य याद रखना, वो बेचारा जो मेंटर रहता है वो टीम को एक करने का बहुत प्रयास करता है, टीम एक नहीं हो पाती, तो वो निर्णय करता है कि इस साल इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप नहीं खेला जाएगा। एक होटल में बैठ के वो सबको पार्टी देके खाना खिलाता है। इस बीच में एक व्यक्ति आकर के कुछ अभद्रता कर देता है और वो सारे खिलाड़ी एक हो जाते हैं और उस भरे तो बैठे थे और उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। जब ऐसा हुआ तो वो किनारे खड़े होकर देखता है, मेंटर क्या देखता है कि आज मेरी टीम एक हुई है। ऐसे ही जब कुछ लोग अराजकता उत्पन्न करते हैं तब समाज एक हो जाती है और उस समाज की एकता में जो शामिल ना हो उसको समाज से बाहर कर देना चाहिए। जैसे अपन कोटा में हैं, कोई बात नहीं, समाज के बड़े बड़े पदाधिकारी इस बात में कोई एक्शन नहीं लेते, कोई बात नहीं, आप समाज की ओर से पत्राचार करें और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, क्योंकि फोटो वीडियो कैमरा यहाँ भी लगे थे, उन लोगों को समाज से विथ लेटर कि इनको समाज से निष्कासित किया जाता है। इनके यहाँ समाज का कोई भी व्यक्ति रोटी बेटी का व्यवहार न करे, आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी। कितने बड़े साधु भी क्यों ना हो, आप जाके देखो मध्य प्रदेश में भी, वहां भी साधुओं को परेशान कर रहे हैं। समाज का एक परिवेश आ चुका है कि वो 4 लोग इकट्ठे होकर न्यूसेंस पैदा करें और साधुओं को परेशान करें। साधु जाएगा कहां, जाएगा कहां? आप सोचिए कि चातुर्मास के बीच में अगर साधु से कह दिया जाए कहीं कि मंदिर हमारा है खाली कर दो, साधु कहां जाएगा? और ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए तो सब स्थान बनाए गए हैं, लेकिन ध्यान रखना जहां रावण होगा वहां राम और हनुमान भी होंगे। देवों का काम ही तो है कि दुनिया की रक्षा करना राक्षसों से। रामायण नहीं देखी आप लोगों ने, तो काम ही है। अब कोई बोले महाराज जी इस परिवेश में क्या होगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ, कीचड़ में उतर के ही कीचड़ साफ होता है। ये राजस्थान की विशेष बात बताता हूं आपको मैं, यहां की समाज भारत की सबसे अच्छी समाज है। गुरुओं की सेवा हो, परिचर्या कराना हो, क्योंकि मैं जब से राजस्थान में हूं मैं देख रहा हूं कि एक जगह मेरे आहार हो गए तो दोबारा वहां हो ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इतने धार्मिक लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, बिहार कराने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अधार्मिक भी उसमें मिल जाते हैं। जैसे काली मिर्च में पपीते के बीज, खसखस में मुर्गी की बीट, ऐसी मिल जाती है तो वो स्वाद तो वही देती है क्योंकि सब मिल जाता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है राजस्थान में, जो भी पिछले 10-15 साल में जो भी साधु आते हैं और अच्छी प्रभावना होती है, ये 4-6 लोग मिलकर के उनकी निंदा करते हैं, बदनाम करने का प्रयास करते हैं। डराएगा मगर डरने का नहीं, भगाते हैं मगर भगने का नहीं। इनके कारण पूरी समाज बदनाम होती है। मेरा कहना है आज यहाँ मारवाड़ी, बघेरवाल, खंडेलवाल और भी बहुत सारे गोत्र की समाजें हैं, सब मिलकर के एक बोर्ड बनाओ। राजस्थान में जो साधु आएगा उसकी जो निंदा करेगा उसको राजस्थान का एक बोर्ड बना करके उनको निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित करेंगे। हर समाज के एक वरिष्ठ व्यक्ति को लो, क्योंकि जो जो वरिष्ठ लोग हैं वो सब धार्मिक है। जैसे अपने यहाँ के राजमल जी, एक दौर था कि वो खड़े हो जाए तो कोई एक शब्द नहीं कहता था, सामाजिक एकता थी। अब बिखर चुके हैं, फिर भी कोई बात नहीं, समय विपरीत आता है, परेशानियां सब पर आती हैं,
कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। अपन को सामाजिक एकता का प्रतीक देना है। आपको अगर अपनी बात उच्च न्यायालय आदि में भी रखना हो, पुलिस वालों तक भी पहुंचाना हो, तो आपको अपनी बात प्रतिकार शांति से देना चाहिए। हम दुर्जन लोग नहीं हैं, हम सज्जन लोग हैं जो समाज की एकता चाहते हैं। धिक्कार है उन लोगों को जिनके कारण जैन समाज की महिलाओं को रोड में आना पड़ता है। मैं आज ये प्रवचन दे रहा हूं, सकल भारत की समाज के लिए दे रहा हूं, और जहां जहां पहुंचा सकते हो पहुंचाना। जिन जिन की समाज में साधु आते हैं वो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, साधुओं को परेशान करते हैं, प्रयास करते हैं कि रोएं और भाग जाएं। समाज के लोगों से कहना है, एकता का ऐसा प्रतीक बनाना और गुरु के आसपास ऐसा चक्रव्यूह बना के रखना कि उन लोगों की हवा भी गुरु के पास तक ना। परस्पर में वात्सल्य से रहना, ये है समाज। चाहे जैन समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, परस्पर में एक साथ वात्सल्य से रहना। गाय जैसे अपने बछड़े के साथ रहती है, ऐसे रहना, ये है वात्सल्य। गाय नहीं देखती किसका बछड़ा है, बछड़ा दूध पीने आता है तो गाय थन आगे कर देती है, पी ले कोई बात नहीं, मेरा नहीं तो क्या हुआ, किसी और का बच्चा हो पी तो लेगा। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं किसी समाज में सहयोग नहीं कर सकता, हम पापी हैं, सप्तव्यसनी हैं, हम अपना धन दान नहीं कर सकते, तो मत करो। लेकिन जो कर रहा है कम से कम धार्मिक क्रियाओं में विघ्न तो मत करो। कभी भी ध्यान रखना, अगर आगे भी कोई घटना होती है तो इन्हीं लोगों को दोष देना, समाज हो, चाहे संघ हो, चाहे अनुष्ठान हो, जब भी कोई उपसर्ग हो इन्हीं लोगों को दोष दिया जाएगा। समाज में इन्हीं लोगों की कंप्लेंट पुलिस वालों को लेना चाहिए कि ये लोग ऐसा करवा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले घुआरा में घटना हो गई, साधु भगवान को पीट दिया। क्या परिवेश है, आप लोग क्या अहिंसक हो तो इसका मतलब क्या कायर हो क्या? वहां की समाज एक्टिव हुई और उन उद्दंडियों को दंड दिया गया, उन उद्दंडियों को दंड दिया गया, मारा पीटा नहीं गया, समाज से निष्कासित किया गया। इनके यहां कोई रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करेगा। ये सामाजिक दंड है। मारना पीटना गाली देना ये कोई बात नहीं, ये तो असामाजिकता है। हाँ, कोई आपको मार रहा हो अपनी रक्षा जरूर करना चाहिए। पूरी समाज भारत से मेरा कहना है अपन एक सामाजिक एकता का प्रतीक बनाएं। वीर रस के प्रवचन करना मुझे भी आता है, लेकिन जहां अनिष्ट हो, अहित हो, वो काम साधु को नहीं करना चाहिए। जहां जिस काम के लिए समाज का निषेध हो, सकल समाज का, उस काम को नहीं करना चाहिए। हाँ, दो चार लोग तो मना करते ही हैं, वो तो मामा फूफा जैसे शादियों में रहते ना फूफा जी, वो तो समाज में भी दो चार फूफा जी रहते ही हैं, उनका क्या करना, वो तो रहेंगे। उनके कारण के अपन धार्मिक अनुष्ठान छोड़ दें। जो समाज के कुछ उद्दंडी लोग हैं उनके कारण समाज की धार्मिकता बंद नहीं की जा सकती। मैं आपको पहले बताता हूं कि सामाजिक एकता बिगड़ती क्यों है और सामाजिक एकता बनती कैसे। जज साहब, जो लोग चूहे के समान होते ना, कुतरने वाले, समझते हैं आप कुतरना? थोड़ा यहाँ कुतरा, थोड़ा वहाँ कुतरा, सारा कचरा मिक्स कर दिया। ऐसे समाज में कुछ लोग होते चूहा स्थानीय, वो यही करते हैं। यहाँ पे अराजकता फैलाई, वहाँ पर अराजकता फैलाई। उनको नहीं पता कि भैया तुम अपवाद करोगे, उपसर्ग करोगे, आगे जाके श्रीपाल जैसे कुश्ती बनना पड़ेगा। समाज की एकता कैसे बिगड़ती है? पंथवाद, संतवाद से बिगड़ती। आज छोटे छोटे बच्चों को, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि जैन का मतलब क्या होता है, वो बच्चे कह देते कि हम 13 पंथी है, तुम 20 पंथी हो। उन बच्चों को पता ही नहीं कि 13 पंथ 20 पंथ क्या होता है। छोटू बेटा, आपको पता है 13 20 क्या होता है? तुम कौन से पंथी हो? उसको पता ही नहीं है। अब इनके पिताजी ने बोल दिया बेटा अपन 13 पंथी हैं, तो तुम 13 पंथी हो गए।
पिताजी ने बोल दिया कि तुम 20 पंथी हो, तो तुम 20 पंथी हो गए। तुमको पता ही नहीं कि क्या है। आज के यूथ को जागृत होने की आवश्यकता है। कोटा में आज एक संगठन की, संस्थान की स्थापना करना, श्रमण संस्कृति सेवा संघ। ये मुहिम रिद्धि सिद्धि से प्रारंभ करना। जो आप जिस भी समूह में हो रहे आओ, कोई बात नहीं, एक अलग से बनाना, उसका फॉर्म बनवाना। हम इस संघ में जो भी रहेगा कभी साधुओं की निंदा नहीं करेगा। इस समूह में जो रहेगा वो किसी पंथवाद संतवाद से बंध के नहीं रहेगा। जब भी गुरुओं को आवश्यकता होगी भारत में, जहां भी, हम व्यापार छोड़ करके जान भी देने पहुंच जाएंगे। आप लोग छोटे छोटे समूहों में बटे हुए हो, पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग बटे हुए हो ना, बटे रहो। वो स्थानीय रहता है, ये महिला मंडल वो वाला, और एक्टिविटीज के लिए है। लेकिन एक मंडल ऐसा हो जो जिन धर्म की रक्षा के लिए हो, उसमें एज का कोई क्राइटेरिया ना हो, उसमें श्रद्धान का क्राइटेरिया हो। कितने लोग चाहते कि ऐसा समूह बनना चाहिए? आप लोग उसमें सहयोग करोगे? पैसे नहीं, आपकी श्रद्धा का सहयोग होना चाहिए। आपकी श्रद्धा का सहयोग होना चाहिए। जो यहाँ स्थानीय समाज है, चातुर्मास और समाज की जो कमेटी है, उनसे कहना है, राजू भैया आप अध्यक्ष हैं, उसमें कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, कोई मंत्री नहीं बनेगा। उस समूह का एक उद्देश्य रहेगा, हमें गुरु और जिन धर्म की सेवा करना है। लेकिन जो लोग कटिबद्ध हों वो ही उस समूह में प्रस्तुत हों। हमारा व्यापार है, हमारे यहाँ शादी है, ये नहीं चलेगा। सोच समझकर अपना नाम लिखाना, फॉर्म में जो नियम हो उनको फॉर्म भरवाना, और उन फॉर्म को स्कैन करके रखना कि इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि हम ऐसा करेंगे। उस समूह में, उस ग्रुप में कभी कोई ऐसा मैसेज न डाले जिसमें किसी भी मुनि की निंदा हो, किसी भी भारत के। सिर्फ और सिर्फ वो समूह साधु सेवा के लिए समर्पित रहे, उनका बिहार हो तो कोई ऐसे उद्दंडी उपसर्ग ना कर पाए। कैसा? जैसा साधु के लिए बोल देना कि देखो निकल के दिखाओ, देखते हैं क्या कर लोगे। ऐसी भी घटनाएं भारत में हो चुकी हैं क्या? निकल के दिखाओ, देख लेंगे। अरे भैया तुम चिंता नहीं करो, जो सब कुछ छोड़ आए हैं उनको कोई डर नहीं लगता। और जो सच्चे साधु हैं उनके साथ इंसान नहीं, देव भी रहते हैं, तुम चिंता नहीं करना, कोई चिंता नहीं करना, सब होगा। सबसे पहला विघटन होता है समाज में संतवाद और पंथवाद। तुमने कहीं फूल चढ़ा दिया तो तुम मिथ्या दृष्टि हो गए, और तुमने कहीं फूल नहीं चढ़ाया तो तुम मिथ्या दृष्टि हो गए। अरे भैया, समाज की एकता को तो बना के रखो, अपनी परंपराएं, अपने पंथ को अपने पास रखो, लेकिन सामाजिक एकता बना के रखो। कैसा कहते हैं कि मूछें दिखाकर कि देखते नगर में कैसे आते हो, चातुर्मास कैसे कर सकते हो। ऐसे लोगों के लिए दवाई तो जरूर लगना चाहिए, ताकि आगामी काल में कोई साधु आए तो उनको पीड़ा नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। नहीं तो ऐसे लोग तो 2 के 4 होंगे और ये अराजकता फैला करके साधुओं को नगर में आने ही देंगे। देखो आप आज इस कोटा के चातुर्मास की उपलब्धि, छोटे छोटे बच्चे संस्कारित हैं। कभी झगड़ा हो कहीं तो बच्चे भाग जाते हैं सबसे पहले, और देखो रिद्धि सिद्धि के बच्चे गुरु के सामने खड़े रहते हैं, गुरु जी को कोई हाथ तो लगा के दिखा दे। ये बच्चों के अंदर संस्कार कि अपन जैन हैं, अपन कहीं और नहीं, अपन वीतरागता के उपासक हैं, किसी को गाली देना पाप है। ये बच्चों के अंदर, कोटा के बच्चों के अंदर संस्कार आ चुका है, ये बीज डल चुका है। आने वाले वक्त में बड़ा वृक्ष भी होगा। पंथवाद संतवाद से समाज टूटती है। किससे? पंथवाद संतवाद से समाज टूट जाती है। जैसे मीठा दूध एक नींबू की बूंद से फट जाता है, ऐसे ही कुछ बाहर के व्यक्तियों के शब्द वो सामाजिक एकता को पंथवाद संतवाद में बदल देते हैं। लगता है उनको कि हम होशियार हैं, लेकिन वो शियार हैं। शियार समझते हैं आप? होते नहीं जंगल में लड़ैया,
तो उनको बड़ा मजा आता है। वो कहते हुआ 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 हुआ, और रात भर में हुआ हुआ करके सुबह झगड़ा कराई देते हैं। लेकिन फिर भी कोई कुछ भी कर ले, भले ही दूध का दही बना ले, लेकिन रहेगा तो गोरस। आगे बताता हूं मैं आपको ये समाज की एकता क्यों टूटती है। मेरा सबसे कहना है, आज के प्रवचन भारत में हर व्यक्ति को सुनवाना, हर व्यक्ति को सुनवाना। क्यों सुनवाना? जिन जिन की अभी समाज में विघटन है वो इस बात को समझे। ईगो, मान कसाए, मान कसाए, मान कसाए इतनी इतनी हाई हो चुकी है कि भगवान को भगवान नहीं मान रहे, प्रभु को प्रभु नहीं मान रहे, गुरु को गुरु नहीं मान रहे। जिनको गुरु जी कहते थे उनके लिए अपशब्द कहते मिल रहे। किसी की बहन की रक्षा के लिए मां बहन की गाली दे रहे। क्या परिणति है जीवों की। मुझे तो लगता है कई बार मन में कि सही में पंचम काल अभी 21,000 वर्ष का निकला है कि बचा है। क्योंकि इतनी विसंगतियां अभी हैं, फिर भी चिंता नहीं करना। दिन अच्छे आते हैं, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, जीना क्या जीवन से हार के। रात्रि नहीं होगी तो सुबह भी नहीं होगी, ये होता रहेगा। ऐसा होना भी जरूरी है। जब मैच जीत जाए कोई तो पटाखे तो फूटते हैं। और इस दीपावली को 2 सफाई करना, एक अपने घर की कचरा बाहर और एक समाज की असामाजिक लोग बाहर। जो धार्मिकता में सहयोग ना दें उनको समाज से बाहर कर देना चाहिए। और सुनिए, ईर्ष्या, और इसके कार्यकाल में इतना अच्छा काम हो गया तो ईर्ष्या फिर समाज का विघटन कराती है। और सुनिए, सप्त व्यसन, जो लोग सप्त व्यसनी होते हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जेल घूम आए हैं, ऐसे लोग समाज के पदाधिकारी बन जाते हैं। फिर पदाधिकारी बन करके वो क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि मैं व्यसनी, ये धर्मात्मा कैसे, तो ये मंदिर में सभी व्यसनी हो, या तो मंदिर खाली कराया जाए। ये समाज के विघटन का कारण है कि गुरुजन आएंगे तो धार्मिक बातें बताएंगे तो मालूम चलेगा कि हम तो पापी हैं, तो हमें कोई देखना पसंद नहीं करेगा, तो फिर वो गुरुओं को आने ही नहीं देते। भैया, मेरा सभी भारत के साधुओं से कहना है, राजस्थान जरूर आना। उन 5 लोगों की चिंता मत करना, वो तो 5 रहते ही हर जगह हैं। नारायण, अपन कहते हैं ना कि भाई 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग तुम्हारी बातें सुन लेंगे, 4 लोग समाज के तुमको देख लेंगे। ये 4 लोग कौन से होते बताएं? पहला केकड़ा चंद, दूसरे विघ्न संतोषी, तीसरे छिद्रान्वेषी, और चौथे नारद जी। एक होते हैं विघ्न संतोषी, वो विघ्न करने बड़ा मजा आता है उनको, हर काम हो विघ्न करो, उनको बड़ा मजा आता है। ये समाज के वो पहले व्यक्ति जो समाज की धार्मिकता को कंधा लगा करके शमशान छोड़ के आते हैं। विघ्न संतोषी, दूसरे छिद्रान्वेषी, उनको सिर्फ कमियां दिखती हैं, खूबियां नहीं दिखती। तीसरे होते केकड़ा चंद, जैसे तुम ऊंचे उठोगे पैर पकड़ के वापस खींच लेंगे। चौथे होते नारद जी, वो लगाई बुझाई करके समाज में झगड़ा कराएंगे। जिस बात को बैठ करके कर सकते थे उसको ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि ओहो हम तो राम हैं, तुम कितने ही कर लो, 10 मुंडी राम की नहीं रावण की ही थी, राम तो अकेले गए थे, राम तो अकेले गए थे। और मेरा आज सबसे कहना है, अपनी बात आज अधिकारियों के सामने जरूर रखना। ऐसी घटना दोबारा राजस्थान नहीं, भारत में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं उनको भी इस बात के प्रतिकार का फल मिलना चाहिए। क्यों? कुछ लोग कहते हैं हमको मतलब ही नहीं है। तुमको अगर मतलब नहीं है तो गुरुओं का सहयोग करो, पीछे बैठ करके केवल दर्शक बन के मत बैठो। अन्याय को सहना अन्याय करने जितना ही है, क्योंकि आपने अन्याय करने वाले को बढ़ावा दिया है। सही है ना?
अब आगे चलता हूं, ये सामाजिक एकता कैसे बनती है इस पर बात करते। अपन ने समझ तो लिया कि सीताफल के ऊपर पानी पियोगे तो सर्दी हो जाएगी, लेकिन वो सामाजिक एकता, अब वो सर्दी ना हो उसके लिए सुने, समय समय पर छोटे बड़े धार्मिक अनुष्ठान कराते रहे, समय समय पर पाठशाला लगाते रहे, बच्चों को सिखाते रहे, बेटा बच्चों को बोलना, बेटा जब 5 उंगलियां होती है ना, ये अलग अलग रहें तो पेट नहीं भरता, उंगलियां एक करो तब पेट भरता है। आप समाज में एक रहोगे तब समाज का धार्मिकता से पेट भरेगा। और जो इसमें सहयोग करें उन सबका सहयोग लेना, जरूर लेना। माँ आप लोगों का क्या सोचना है, क्या सोचना है? समाज की एकता होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। कितना आनंद आता है, देखो आप अभी कितना अच्छा आनंद आ रहा है, सब कितना हंसी खुशी प्रवचन सुन रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जो बच्चे वीडियो गेम खेलते मिलते हों, वो बच्चे गुरु जी का कमंडल लेकर के चल रहे हो, इससे बड़ी क्या प्रभावना। लेकिन क्या करें, सूर्य की रोशनी को राहु कहां देख पाता है, सूर्य के प्रकाश को राहु कहां देख पाता है, उसको ग्रसित करने के लिए जाते ही जाता है, फिर भी कुछ देर के लिए ढांक पाता है। सूर्य तो सूर्य ही रहता है। ग्रहण होता, ग्रहण कितनी देर का होता है, कब तक का होता है? थोड़े वक्त का होता है। सूर्य के प्रताप के सामने कोई नहीं टिकता है, सूर्य के प्रताप के आगे कोई नहीं टिकता है। समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान कराएं, छोटे बड़े कोई भी धार्मिक अनुष्ठान। दूसरी चीज, सामाजिक एकता के लिए अपन को गुरुओं का प्रवास कराना चाहिए, चातुर्मास करवाना चाहिए। मुनिराज ना मिले तो माता जी ले आओ, आचार्य परमेष्ठी छुल्लक जी, अरे कुछ तो लाओ। साधु रहेंगे तो धार्मिकता बनी रहे, और साधु जहां नहीं रहेंगे वहां धार्मिकता सिखाएगा कौन? अच्छा एक बात और है, जो कभी साधु के पास आए नहीं, बैठे नहीं, साधु को हृदय में बसाया नहीं, वही लोग तो असाधुता के काम करते हैं, वही लोग असाधुता के काम करते हैं। लेकिन धार्मिक एकता बनाने के लिए डरना नहीं, बिल्ली बनकर के घर में बैठना नहीं। आज इतनी बड़ी समाज के बीच में इतना 4 लोगों ने कृत्य किया है, आगे जाकर के 40 हो जाएंगे धीरे धीरे। मैं सुने कि आपको कहानी सुनाता हूं। एक शेर जंगल से जा रहा था, उसके बुजुर्गों ने शिक्षा दी, बेटा अपने छोटों से मुंह मत लड़ना, अपने छोटों को जवाब मत देना। उसने कहा बुजुर्गों से, जी लेकिन बुजुर्गों की पूरी शिक्षा लेना चाहिए थी ना। अब वो जंगल में निकला, एक भौंकने वाले जानवर ने उसके ऊपर भौंक दिया। शेर ने देखा, आगे चला गया। क्यों? बुजुर्गों ने कहा था कि छोटे लोगों से मुंह मत लगना। कल वो 2 ले आया, शेर जा रहा था, 2 भौंके, शेर ने कुछ नहीं बोला, चल दिया। अगले दिन 10 ले आया, शेर 10 लोगों को 10 जानवरों ने भौंका, शेर चला गया। 200 इकट्ठे हो गए, 200 इकट्ठे हो गए और फिर भौंका उन लोगों ने, शेर तो चला गया। पूरे जंगल में हल्ला हो गया। शेर अपने जंगल का राजा भौंकने वाले जानवरों से डरता है। अगर वो शेर पहले दिन मुड़ करके एक बार घुर्रा देता तो 7 पीढ़ी उसकी लड़ने नहीं आती। उनके बुजुर्गों ने कहा था शेर से कि अरे छोटे मोटे का शिकार मत करना, लेकिन छोटे मोटे का शिकार भी मत बनना। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? शेर को शिक्षा सही दी गई थी, लेकिन शेर ने अधूरी शिक्षा ली थी। आप लोग अहिंसक हो, ये शिक्षा अधूरी है। आप लोग वीर हो, क्षत्रिय हो, ये शिक्षा पूरी है। धार्मिक एकता को बना के रखें। कैसे? चातुर्मास करा के, संस्कार देकर के धार्मिक एकता बनाने का एक सबसे अच्छा उपाय है स्वीकारता। स्वीकारता समझते? एक्सेप्टेंस।
अच्छे काम हो रहे हैं, अपने ईगो को बाहर रखो, एक्सेप्टेंस लाओ। अपने ईगो को बाहर रखो और एक्सेप्टेंस लाओ। सही है, सुधार, अगर कोई अच्छा काम चल रहा है तो स्वीकारना चाहिए। और सुनिए, श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान होगा तो निश्चित मानना समाज की एकता पक्की होगी। इसके बाद आखिरी बात है प्रभु और गुरु के प्रति समर्पण। कल से मेरे पास बाहर से इतने लोगों के फोन आ गए, बाहुबली के पास, इनके पास, कि हम बताएं हम लोग आए क्या महाराज। मैंने कहा नहीं भैया, आप चिंता नहीं करो, राजस्थान के रजवाड़े हैं, कुछ भी हो जाए, ऐसे भी स्थान रहे हैं जहां किसी हिंसक को शासन करने नहीं दिया, वो स्थान अगर कोई तो राजस्थान के रजवाड़े हैं। बिल्कुल ना घबराए कोई बाहर के लोग जो सुन रहे हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। दीपावली है, 2 काम जरूर होते हैं, एक पटाखे फूटते हैं और दूसरा सफाई होती, चिंता ना करें। आप तो अपने मोबाइल में रिंगटोन लगवाना, गाड़ी वाला आया घर से। समाज में जो कचरा फैलाए, उस कचरे को कचरा फैलाने वाले को बाहर किया जाए। और एक बात और ध्यान रखी जाए, गेहूं के साथ, क्योंकि वो घुन क्यों पिसता है, क्योंकि वो गेहूं के साथ है। जो लोग अराजकता फैला रहे हैं और जो उनका साइलेंट सपोर्ट कर रहे हैं, उनका नाम भी समाज को देना चाहिए कि इनको भी समाज से बाहर किया जाए, क्योंकि ये पक्ष में नहीं है, इसका मतलब विपक्ष में है, बिल्कुल विपक्ष में है। ये सामाजिक एकता बनाने और बिगाड़ने के तरीके। अब आपको जो लगे वो स्वीकारना। मुझे तो लग रहा था ये छोटे छोटे बच्चों को इस छोटी सी उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है। उनको धार्मिकता देख के कितनी खुशी मिलती है। अभी यहाँ उपनयन संस्कार हुए थे, बुजुर्ग बड़े बड़े कह रहे थे महाराज जी इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे संस्कारित हो रहे हैं। लेकिन चिंता नहीं करना, 4 लोग, कौन से वाले, एक होते पीठ का मांस खाने वाले, वो पीठ पीछे बोलते, सामने की ताकत नहीं होती। तो ये जो 4 लोग होते हैं हर जगह होते हैं, इन 4 लोगों को, 4 कंकड़ों को बाहर करो, बढ़िया अच्छी गेहूं की रोटी बना के खाओ। आप सभी मेरी इस बात को हृदय से समझें। अपन अहिंसक हैं, लेकिन क्षत्रिय अहिंसक हैं, कायर नहीं है। एक घटना मैं आपको बताता हूं वर्तमान योग से। रानी ने देखा कि राजा का युद्ध होने वाला है और मंत्री जैन, मंत्री ने क्या किया, युद्ध किया, धड़ाधड़ पूरी युद्ध की भूमि को लहू लुहान कर दिया मंत्री ने। युद्ध था, देश का युद्ध था। फिर शाम के समय जब युद्ध समाप्त हुआ, हाथ धो करके प्रतिक्रमण कर रहा था। रानी कहती ढोंगी, बोले राजन ये क्या युद्ध लड़ेगा, ये तो ढोंग दिखा रहा है। धीरे से मंत्री कहता है वो मेरा देश के प्रति कर्तव्य था, ये मेरी आत्मा के प्रति कर्तव्य है। ये कर्तव्य आपका है। आप सभी अपनी धार्मिक एकता को बना के रखें, चिंता ना करें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, धार्मिकता अपनी हमें बना के रखना है। आप सभी गुरुओं और प्रभु के प्रति ऐसे ही समर्पित रहें। कल मैंने आपका समर्पण देखा, मुझे लगा कि घबराने की बात नहीं, पंचम काल की अंतिम श्वास तक मुनियों की रक्षा करने वाली समाज रहेगी। मुझे तो लग रहा था वो क्या करेंगे आकर के, क्योंकि मैं तो अपने प्रवचन के लिए आया था। मुझे समझ में आया कि पंचम काल चल रहा है, अभी पंचम काल चालू हो चुका है फिर भी। और कल जब भगवान अस्थायी वेदी पर आए, तब आप सबको एक बात बता देता हूं कि झगड़े क्यों हो रहे हैं। कल परसों से कोई झगड़ा नहीं होगा, पूछो क्यों। इतने दिन तक के आपके यहाँ का जो दोष था वो कल दूर होगा। क्या दोष था,
आज बताता हूं, अभी तक आपके मूल नायक भगवान पोले स्थान में रखे गए थे। नहीं हो तो आज पूरी समाज को वहां दिखाना। मूल नायक भगवान के नीचे 9 फीट नीचे तक गड्ढा है। अब जब भगवान पोले स्थान पे रखे हैं, वहां मकड़ियों के जाले हो चुके हैं, तो झगड़ा तो होगा ही ना। पुराने लोग जो गलती करते थे उनकी कारण तो हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, बुजुर्गों की गलती सुधारना उनकी आने वाली पीढ़ी का कर्तव्य होता है। आजकल में जब वो गड्ढा भर दिया जाएगा, वापस समाज की पुनः प्रीति हो जाएगी। ये झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि वो भाई ऐसा होता है ना कि एक बार चिंगारी निकलेगी तब तो आग लगेगी। अब वो गड्ढा निकला है, वो गड्ढा भर दिया जाएगा विधि विधान से, सोना चांदी सारे रत्नों के द्वारा। फिर आप देखना समाज की तरक्की बरकत कैसी होती है। जो व्यापारी हैं अपने व्यापार में कई गुना अधिक वृद्धि पाएंगे। जो लोग वास्तु ज्योतिष को ज्यादा मानते हैं उनसे कहना जाके देखो, नहीं तो नीरज आज वो वीडियो भी चलाना कि देखो भैया गड्ढा था इसलिए समाज का